यूपी के बांदा की एक लड़की को दुबई में, सोचिए, दुबई में मौत की सजा हुई है। 21 सितंबर को उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। लड़की के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है, लाजमी है। माता पिता ने गुहार लगाई है कि उनकी बेटी को फंसाया गया है। पीएम मोदी से अपील की है कि वह इस मामले में अपना दखल दें। माता पिता के अनुसार उनकी बेटी शहजादी जब 8 साल की थी तब खाना बनाते समय वो झुलस गई थी। सोचिए कैसे इसको फंसाया गया था, ये कहानी हम उठा रहे हैं। चेहरा उस लड़की का बुरी तरह जल गया था। फेसबुक पर उस लड़की ने, उसको एक लड़का मिला, ऑनलाइन मिला उसको एक शख्स, उस शख्स ने उसे झांसा दिया कि वह अगर दुबई आकर इलाज करवाएगी तो उसका चेहरा जो है वो पहले जैसा हो जाएगा। बेटी इस झांसे में आ गई और दुबई चली गई, जहां वह अब जेल में बंद है। सोचिए, वो सोच रही थी कि वो बाहर जाएगी, उसका इलाज हो जाएगा, लेकिन उसके झुलसे चेहरे का बहाना बनाकर उसको दुबई बुलाने में एक शख्स ने उसे फंसा दिया और वो अब जेल में बंद है। पिता सबीर खान को फोन पर उसे फांसी की सजा होने की जानकारी मिली है। पिता ने बताया कि आगरा के रहने वाले उज़ैर नाम के शख्स ने उससे कहा था कि मेरी बुआ और फूफा अबू धाबी में रहते हैं, वहां दंपति के 4 महीने के बेटे की गलत इंजेक्शन लगने से मौत हो गई, जिसका इल्जाम शहजादी पर लगा दिया गया है। बच्चे को बिना पोस्टमार्टम कर दफना भी दिया गया। ये भी देखिए कैसे हुआ विदेश में। शहजादी के जबरन साइन करवाए गए हैं कि उससे दस्तखत करवा लिए गए। माता पिता ने पीएम मोदी से गुहार लगाई है कि वे जांच के लिए वहां की सरकार पर दबाव बनाएं। शहजादी जिले के मटौंत थाना इलाके के गांव गोयरा मुगली की रहने वाली है। वह सामाजिक संस्था रोटी बैंक में कार्यरत थी। उज़ैर नाम के शख्स के बारे में उनको पता लगा है कि वह मानव तस्कर है। आरोपी ने शहजादी को प्रेम जाल में फंसाया और दुबई के रहने वाले फैज और नादिया के हाथों 1.5 लाख रुपए में बेच दिया। दोनों तरफ मुसलमान हैं और ये मुस्लिम महिला को धोखा देने वाला ये जिहादी भी मुसलमान है। दोनों दुबई में उससे घरेलू नौकर की तरह काम करवाते थे। उसके साथ जानवरों जैसा सुलूक किया जाता था। दुबई की कोर्ट ने उस दंपति के 4 महीने के बच्चे की हत्या के मामले में शहजादी को दोषी ठहराया है। मामला 4 महीने पुराना है। शहजादी के माता पिता ने आरोपी उज़ैर और दुबई के दंपति के खिलाफ बांदा के सीजीएम भगवान दास गुप्ता की कोर्ट में भी अपील की है, जहां कोर्ट ने गंभीर धाराओं के तहत पुलिस को कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। लेकिन अब दुबई की अदालत ने शहजादी को दोषी करार देकर 21 सितंबर को फांसी की सजा सुनाई है। घर में कोहराम मचा हुआ है। माता पिता के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इस मामले में मोदी आवाज उठाएंगे, भारत सरकार आवाज उठाएगी, और क्या मुस्लिम समाज आवाज उठाएगा कि इस लड़की को कैसे फंसाया गया था अपनों के ही द्वारा। चलिए अब इसी खबर पर हम ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताएंगे क्या कुछ है, क्या कुछ होता है दुबई में। दुबई में किस चीज के लिए हो सकती है फांसी, ये आपको जानना है। राजद्रोह, जासूसी और हत्या, फांसी हो जाएगी। कोई बीच में कुछ मिडिल का कोई पात्र नहीं है, बीच का रास्ता नहीं है। मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को आत्महत्या के लिए सफलतापूर्वक उकसाया अगर आपने वहां पे, तो आपको फांसी हो जाएगी। ऐसा नहीं कि मानसिक रूप से कोई परेशान है उसको आप आत्महत्या करवा दें। आगजनी जिसके परिणाम स्वरूप मृत्यु हो, उस पे दुबई में फांसी है। बात पे फांसी है दुबई में, और हो भी जाती है। ऐसा नहीं है कि भाई वहां पर कोर्ट में तारीख आती रहेगी। अभद्र हमला जिसके परिणाम स्वरूप मृत्यु हो, गलत हमला करते हैं, अभद्र हमला करते हैं तो भी आपको मृत्युदंड है, फांसी है। पर्यावरण में परमाणु अपशिष्ट निपटान, अगर आप जो बायोलॉजिकल वेस्ट है, जो न्यूक्लियर वेस्ट है खासतौर पर, वो अगर आप देते हैं तो भी आपको फांसी होगी। नाबालिग के साथ बलात्कार, गंभीर डकैती के लिए मृत्युदंड, तो बलात्कार पर भी फांसी है, गंभीर डकैती करोगे तो भी मृत्युदंड है, फांसी है। राजद्रोह, जासूसी और हत्या, तो सोचिए बात पर दुबई में फांसी होती है। कुछ विषय सही हैं, लेकिन इस मामले में ऐसी कौन सी हत्या थी, ऐसा कौन सा कारण था। अब हमने आपसे प्रश्न पूछा, चलिए हमने तो अपनी बात रखी। शहजादी के लिए मोदी को उठानी चाहिए आवाज। 80% लोगों ने कहा हां, 20% लोगों ने कहा ना। तो देखिए इस महिला के लिए हम आवाज उठा रहे हैं, सुदर्शन न्यूज वाले आवाज उठा रहे हैं, कोई और चैनल यहां पर आपको आवाज उठाता हुआ नजर भी नहीं आएगा। लेकिन यह प्रश्न है, मामला है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, तो शायद अब आपका पोल यह कहता है कि भाई सरकार को यानी मोदी को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। इसीलिए कहता हूं
हर खबर पर आप पोल के माध्यम से भाग लीजिए और आप जो पोल में देंगे वही हम आपको दिखाएंगे। और इसमें आपकी राय ये कहती है 80% लोगों की कि शहजादी के लिए मोदी को उठानी चाहिए आवाज कि इसको कम से कम फांसी तो ना हो।